मैं पुनः आप सभी को अभिवादन करता हूँ। करीब करीब 5 घंटे से आप लोग यहाँ पे इस आयोजन में बैठे हुए हैं। समय की अपनी सीमाएं होती हैं, इस बात का मैं भी ध्यान रखूंगा। जो सम्मान, जो स्नेह आपने दिया, मैं पुनः एक बार और आपका आभारी। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सभी कवियों ने सुनाई भी बहुत अच्छी है। मैं बिना किसी अतिरिक्त बातचीत के 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, पहली पंक्ति आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो अपना संकेत मुझे देना कि हम समझ गए जिस भावार्थ दिख रहा है। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष ही लगाव यहाँ, हमें उन लोगों से विशेष ही लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष ही लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। अरे जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। हमने अपने कारोबार किस सलीके से बदले हैं, कारोबार बदलने का सलीका देखना कि कभी जो कबूतरों को दाना डाला करते थे, सुनते हैं अब वो सयाद होने जा रहे हैं। कभी जो कबूतरों को दाना डाला करते थे, सुनते हैं अब वो सयाद होने जा रहे। बच्चों के रुदन पर लहू रोया करते थे, अब वो ही साझे में जलाद होने जा रहे। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव कस्बे धन्यवाद होने जा रहे हैं। अगली पंक्ति में देखना कि आजादी के बाद हमने कितनी तरक्की की, हमारी तरक्की। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव कस्बे धन्यवाद होने जा रहे। अरे सन 47 में आजाद हो गए थे, अब AK-47 से बर्बाद होने जा रहे। देश की राजनीति पर मैंने बहुत कम लिखा है। मैं पहले इन पंक्तियों को सुनाया करता, लेकिन करीब 10-1 साल से मैं कहीं सुना नहीं पाया। केवल 4-6 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। देश के अच्छे लोग भी हम जानते हैं कि राज्य में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत कमी है। किस तरह के लोग हैं सुनिएगा। कि कैसी है नैतिकता, किसे कहते हैं निष्ठा, यहाँ राजनीति अवसरवादी गिरवी स्वाभिमान। राजनीति मैंने की है राज करने के लिए, उसे अपना लो जिसके नक्षत्र महान। तूने दल बदला है, मैंने दिल बदला है, तूने दल बदला है, मैंने दिल बदला है, ऐसे ही बदलते रहो वक्त मेहरबान है। तूने दल बदला है, मैंने दिल बदला है, ऐसे ही बदलते रहो वक्त मेहरबान है। अरे एक ने दूजे से कहा काई की ईमानदारी, तेरी भी दुकान है और मेरी भी दुकान है।
से कहा तेरी भी दुकान है और मेरी भी दुकान है, स्वाभिमानी समझ के चुन के भेजा था जी ने, उनमें से कई घड़े चिकने चले गए। एक पाले में दो भाई, दूजे में मौसेरे भाई, देखते ही देखते ये कितने चले गए। जिनको ना वर्तमान खुद का पता है यहाँ, वो ही देश का भविष्य लिखने चले गए। कविता सुनने वालों, अगली पंक्ति में मुझे दाद देना। स्वागत स्वागत स्वागत। जिनको ना वर्तमान खुद का पता है यहाँ, वो ही देश का भविष्य लिखने चले गए। अरे टीका लगवा के टिकने के लिए भेजा जी ने, वही बोली लगवा के बिकने चले गए। टीका लगवा के टिकने के लिए भेजा जी ने, वही बोली लगवा के बिकने चले गए। अब देश में ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री, क्या फर्क पड़ गया? एक आदमी के अच्छा होने से क्या होता है, उसका वक्त चैन से गुजर नहीं सकता। कोई दल तब वहां आ गया है, अब यहाँ कैसे कह दे कि ये मुकर नहीं सकता। कागज की नाव और उसमें कई अलाव, कागज की नाव और उसमें कई अलाव, ऐसी नाव से तो पार कर नहीं सकता। अरे खुद भगवान भी प्रधानमंत्री बन जाए, यह देश तो सुधर जाएगा। जो छंद मुझे बेहद प्रिय हैं, वो संजीदा छंद है, उनको आप सुन लीजिए। ये देश में जो तीज त्योहार है, उत्सव मनाए जाते हैं, ये उन्हीं की बदौलत जो सीमाओं पे हर मौसम में खड़े रहते हैं। मैं जानता हूँ जितना स्नेह सम्मान मेरे भीतर उन शहीदों के लिए, उन सैनिकों के लिए, उतना ही आपके भीतर भी होगा। सुनिएगा। सीमाओं के प्रहरी गैर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। और कल्पना करके देखना कि हालातों में सीमाओं पे जीते हैं, कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है। हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की घावा के दम से, माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की घावा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद पाँव गाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की घावा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद पाँव गाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। चलो मेरा देखो तो कायल ना समझ लेना, चलो मेरा देखो तो कायल ना समझ लेना, ये तो केवल उन दर्दों की पहचान है। चलो मेरा देखो तो कायल ना समझ लेना, ये तो
अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद क्या निशान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को उद्धार लेके जाता मैं। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा। हर एक घाव को उद्धार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें जगा दे गई थी, वरना न तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें जगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। इस विषय के अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, और मेरा मन है कि पहली पंक्ति का आप जरूर सम्मान करें। इस पहली पंक्ति का, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके आया हूँ। धरती के दीने मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान देके आया हूँ। लेकिन शहीदों पर, सैनिकों पर मैं कितना ही लिखूं। आप कितना ही सुने, इनकी शहादत मेरे लिखे हुए से आपके सुने हुए से कई लाख गुना ज्यादा है। छोटा गीत सुना। हमने उन पर गीत लिखे, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। संभालना अगली पंक्ति को, बस मैं गीत पूरा कर दूंगा। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। जो सरहद पर तो चले गए, पर वापस लौट न आए। सन 62 में चाइना से हमारा पहला युद्ध हुआ था। सैकड़ों सैनिकों का सन 62 से ये पता नहीं कि उनके साथ हुआ क्या, वो गए कहाँ, कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। मेरे मन में विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो, आपको लगे कि कहीं कहीं मेरे विचार सही हैं, तब संभालेगा। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना। रे जहां शहीदों का लहू गिरे, उस जमी को मत लौटाना। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना। रे जहां शहीदों का लहू गिरे, उस जमी को मत लौटाना। गर उन्हें जमी लौटा दी तो, उन्हें जमी लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाएं। हमने उन पर
कारगिल युद्ध के बाद शहीदों की विधवाओं की हिम्मत, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा नजारा इस धरती पर पहले कभी न देखा, कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा, कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, क्या हिम्मत लेती है जो घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। इस दुनिया में सिनारियां, इस दुनिया में सिनारियां, ये धरती ही जन्माए हमने। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये दावा करता हूँ कि अगर आप में संवेदनाएं जीवित होगी तो मैं आपकी पलकें नीली कर दूंगा, ये मेरा दावा है। सीमा से एक संदेश घर पे भेजता है एक सैनिक, वो संदेश क्या होता है सुनना। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं, माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं, और पिता से कहना मेरी उम्र के सबके बेटे हैं, पिता से कहना मेरी उम्र के सबके बेटे हैं। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गए, कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गए, और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने, छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए, हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद करते थे। वो है बदनाम बस्ती है। 5.5 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं। अपन को भी तो चलना फिल्म तो अब शुरू हो जाए। बिल्कुल पूरा पूरा जुनूनी आदमी बैठा है। साजिशों ने संवारा हमको, साजिशों ने संवारा हमको, हादसों के संभाले हुए हैं, रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। दीप चौपाल जलते नहीं हैं, ये चलन आज चलते नहीं हैं, दीप चौपाल जलते नहीं हैं, ये चलन आज चलते नहीं हैं। हादसों से परेशान होके लोग घर से निकलते हैं, हादसों से परेशान होके लोग घर से निकलते नहीं हैं। और ये बहुत अच्छा संचालन कर रहा है अशोक सुंदरानी। एक पंक्ति तुझे समर्पित करता हूँ, सुनना।
हादसों से परेशान होके लोग घर से निकलते नहीं हैं। कहों में कमी आ गई है, कहों में कमी आ गई है, पुतलियों में भी छाले कहों में कमी आ गई है, पुतलियों में बिछाने हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों। आप अपनी जिंदगी में तलाश करना, ऐसा आपके साथ कभी न कभी जरूर हुआ होगा। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए। जब किनारा कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतार। और एक पंक्ति अपने साथ ले जाना। कश्तियों से उतारे गए हैं, जिनके तन को समाधान समझा, जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। जो बेगैरत गुजारी न होती, तो जिंदगी इतनी भारी न होती। जो बेगैरत गुजारी न होती, तो जिंदगी इतनी भारी न होती। हम जो तुमसे मोहब्बत न करते, तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। हम जो तुमसे मोहब्बत न करते, तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। अपने दीपक बुझाए हैं तब ही उनके घर में उजाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। सर्द रातों में जलता रहा हूँ, अपनी किस्मत को छलता रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह से नहीं था, जो कि दर्पण बदलता रहा हूँ। जिसने बेचा उसी ने खरीदा, जिसने बेचा उसी ने खरीदा। अपने मेले निराले हुए हैं। और आपके मन से एक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन पंक्तियों को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ईश्वर मुझसे कभी मत पढ़वाना। लेकिन आपने भी देखा है, मैंने देखा है, समाज में बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है। मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ, उनके दर से उछाला गया हूँ। जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से
काला गया हूँ। भूख जिंदा रही है हमेशा, दूर हमसे निवाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हरि रोशनी के, हम अंधेरों के पास। मेरे पास क्यों कह रहे हो? बदनाम बस्ती। हाँ, तिरंगा सुना दो, तिरंगा सुना दो, तिरंगा। इसीलिए तो मैं कह रहा था कसम से। हाँ, तिरंगा सुना। इस देश में जब भी, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन इस देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ा है, हमारी आजादी आज हुई है। इस आजादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने कल्पना की, अगर तिरंगा को सोचता और तिरंगे की जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता। आज तो सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा, सारे कवियों ने, आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन कभी कभी कवि सम्मेलनों में अब थोड़ा सा कवि सम्मेलन से इतर होने लगा है। आप वहां से बोल रहे हैं या मैं माइक से बोल रहा हूं, आदमी के मुंह से निकले हुए शब्द उसके खानदान का परिचय देते हैं। आप किस खानदान से हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, बहुत संभल के बोलना पड़ता है। मैं कविता सुनाता हूं, तिरंगा सुनिए। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोदरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की इबारत को मेरी आंखों ने गाया है, कभी रोया हूँ मैं छिप कर, कभी मुझको रुलाया है, कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जितना सम्मान हो सके अगली पंक्ति का कर देना। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुआई दे तुम हिंसा पर उतर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर ने छोड़े तुमके पर कतर आए। कबूतर ने छोड़े तुमके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी मस्जिद और शिवालय की, मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियार बोए हैं, जरूरत थी उजाले की। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता
का सब है। यहाँ बारूद बनता है, वहाँ शीशा पिघलता है। जो खिड़की खोल कर देखो, धुआं लो में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है, सुलगता है। यहाँ राखी सुलगती है, वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी है, वो बाजार किसका है? काम कोई संभाले, किंतु कारोबार किसका है? हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है? मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ जो इस कविता के प्राण में, सुनिएगा। मैं इस धरती की धड़कन हूँ, मैं मस्तक हूँ हिमालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मैं दावा करता हूं कि अगली पंक्ति आप समझ गए तो भीतर तक हिल जाएंगे, मुझे समझने का संकेत देना। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ। उम्मीदा हूँ मैं बरसों से, चैन से सो नहीं पाया है। जिनकी दूरियां मुझसे, मैं उनको खो नहीं पाया। न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया है। सब मेरे मैं हूँ सबका, ये मन में ठानता सब है। सब मेरे मैं हूँ सबका, ये मन में ठानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा हमारे अतिथियों को सुना। मेरे मीडिया कर्मी सहकारी भाइयों, शहर के गणमान्य नागरिकों, आपने अपनी उपस्थिति से हमारे इन अतिथियों का, हमारे इन कवियों का सत्कार किया। बहुत ध्यान से उन्हें सुना। मैं सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। मेरे सहपाठी के परिजन यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और वे तमाम उपस्थित श्रोता जिन्होंने इस मंच की गरिमा को बनाए रखा, इस कार्यक्रम के नींव के पत्थर साबित हुए, उन सभी का मित्र वाटिका 1986 की ओर से आभार प्रदर्शन करता हूँ। आशा है मित्र वाटिका 1986 आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगा।